हेलो गाइस, तो आज से हम लोग एक नए एनिमे को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि आपको हर तरह के एक्शन, एडवेंचर, रोमांस सब कुछ दिखाया जाएगा और साथ ही साथ आप लोग को ये एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बताया जा रहा होता है कि 60 साल पहले जितने भी अर्थ पे रहने वाले लोग थे वो एक प्लैनेट की खोज में निकले थे, जहाँ पे उन्हें एक प्लैनेट तो मिल गया था लेकिन वो उस पर सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे, क्योंकि उस प्लैनेट पर बहुत सारे खतरनाक बीस्ट और बहुत सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर रहा करते थे जो कि उन्हीं लोगों का शिकार करते थे और उसकी मदद से वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगुई कॉलेज का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर एक बच्चा के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है जिसे सुनकर वो बच्चा जैसे ही देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आज के बाद अगर वो रैन किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल होता है तो उसे इस फेंगुई कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। जिसे देखकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वही वुडैन होता है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी उसके रूम में एक लड़की आती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई भी सेंस नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि तुम एक बॉयज़ डॉर्म में घूम रही हो और फिर भी तुम बिना परमिशन के किसी भी लड़के के रूम में नहीं जा सकती हो। जिस पे कि वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पे बस ऐसे ही घूमने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बस बताने आई हूँ कि आज तुम लोग की पिल रिफाइनिंग की का क्लास होने वाला है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे आना है। जिस पे कि वो लड़का कहता है कि मैं आके क्या करूँगा जब मुझे इस स्कूल से ही निकाल देने वाले हैं। जिस पे कि वो लड़की कहती है कि तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। जिस पे कि वो कहता है कि इसका मतलब मैं आप पे ज़िंदगी भर पढ़ सकता हूँ। जिस पे वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें किसी न किसी काम पे ज़रूर लगा दूँगी, क्यों ना वो पोछा मारने ही वाला हो। जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें डिफाइनिंग क्लास का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जो वुडैन के बगल में बैठा दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि मिस टैंग जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं आज। जिस पे कि वुडैन भी एग्री करता है और कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे वुडैन की एक आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो सुबह सुबह किसी के भी बॉयज़ डॉर्मेट्री में आ जाती है बिना परमिशन के, और हम लोग के रूम में भी बिना परमिशन के एंटर कर जाते हैं। जिस पे कि वुडैन का दोस्त उस पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी मिस टैंग जो होती हैं वो वुडैन से कहती हैं कि तुम आज सभी क्लास को बिल रिफाइन करने के लिए सही से दिखाओ कि कैसे करते हैं। जिस पे कि वुडैन भी एग्री करता है और खड़ा होकर जैसे ही रिफाइन करने वाला होता है वो सोच रहा होता है कि मैं आज से पहले कभी भी बिल रिफाइनिंग नहीं की है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं सही से कर पाऊँ। लेकिन वो जैसे ही स्टार्ट करता है तभी वहाँ पे अलार्म बजने लगता है और हर साइड सुनाई दे रहा होता है कि बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पे आ रहे हैं, इसीलिए जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सभी लोग बॉम्ब शेल्टर में चले जाएं, नहीं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। जिसे सुनकर जितने भी क्लास में स्टूडेंट होते हैं और उस कॉलेज में होते हैं सभी लोग भाग के ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर उस पूरे फेंगुई कॉलेज के आसपास एक बहुत पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बनना शुरू हो गया था। और जैसे ही वो प्रोटेक्टिव बैरियर कंप्लीट होता है तभी वहाँ पर एक इमॉर्टल कल्टीवेटर पहुँच जाता है, जो कि अपनी हल्की सी ताकत से ही उस पूरे के पूरे बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिससे कि हमें पता चलता है कि वो कल्टीवेटर एक क्लास ए रैंक का पावरफुल कल्टीवेटर है। जिसके बाद वो जो कल्टीवेटर होता है वो कहता है कि तुम लोग को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बस यूनिवर्सल ट्रेजर लेने आया हूँ और तुम लोग मुझे वो शांति से दे दो, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पछताओगे और साथ ही साथ मैं तुम लोगों को मारकर तुम लोग की होली सोल भी ले लूँगा। जिसे सुनकर काफ़ी लोग डर जाते हैं, लेकिन तब जो मिस्टर टैंग होती हैं वो सभी लोग से कहती हैं कि आप सब जितनी जल्दी हो सके बॉम्ब शेल्टर में चले जाइए, तब तक कि मैं इसे रोक के रखूंगी। मिस टैंग भी जानती थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए हैं, लेकिन वो अभी जब तक रिचार्ज होकर पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो जाते हैं तब तक मिस टैंग को इस इमॉर्टल कल्टीवेटर को रोक के रखना होगा। और जैसे ही जितने भी लोग बॉम्ब शेल्टर की तरफ जाने वाले होते हैं तभी वो इमॉर्टल कल्टीवेटर काफी ज्यादा फायरवॉल से उन पे अटैक कर देता है, जिससे कि काफी ज्यादा लोग मर जाते हैं।
हैं। जिसके बाद जो मिस टैंग होती हैं वो अपनी स्नाइपर से उस पर अटैक करती हैं, लेकिन वो आदमी उससे बच जाता है। जिसके बाद वो मिस टैंग पे भी अटैक करने लगता है, लेकिन मिस टैंग अपनी एसएस रैंक की स्नाइपर से सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रही होती है और कहती है उससे कि लगता है तुम में कुछ खास ताकत नहीं है। जिसपे कि उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो और भी ज्यादा अटैक करने लगता है, जिसपे कि वो अपनी बहुत ज्यादा पावरफुल स्नाइपर से अटैक करती है, जिससे कि वो बचने के लिए वो बच तो जाता है, लेकिन उसे पीछे से कोई सिक्योरिटी सिस्टम से गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल कल्टीवेटर वहीं मर जाता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर टैंग होती है उन्हें समझ में आ जाता है कि आसपास कोई और भी इमॉर्टल कल्टीवेटर मौजूद है। और दूसरी तरफ जो वुरैन का दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग ने कितनी आसानी से उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को हरा दिया। लेकिन तभी उस धुएं में से एक स्पिरिचुअल शॉट से अटैक होता है मिस टैंग पे, लेकिन वो अपने बहुत ज्यादा पावरफुल स्नाइपर से बच जाती हैं। और तभी वहाँ से धुआं हटता है और हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक इमॉर्टल कल्टीवेटर होती है, जिसे देखते के साथ मिस टैंग उस पे अपने स्नाइपर से अटैक कर देती है। लेकिन वो लड़की काफ़ी आसानी से उस स्नाइपर की बुलेट को रोकते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है कि तुम लोग में कोई भी ताकत नहीं है और तुम लोग बहुत बेकार इंसान हो। और ऐसा कहते के साथ वो पूरे लोगों पर अपने स्पिरिचुअल शॉट से अटैक करती है मिस टैंग पर, जिससे कि मिस टैंग बहुत मुश्किल से बच रही होती है और उस पर अटैक भी कर रही होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो मिस टैंग के द्वारा बुलेट फायर किया जा रहा होता है उस लड़की पे, उसका कोई भी असर नहीं होता है उस पर। जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल शॉट से मिस टैंग पे अटैक कर देती है, जिससे कि मिस टैंग बहुत मुश्किल से बच रही होती है और बचते बचते वो थोड़ी सी घायल भी हो जाती है, जिसे देखकर वो लड़की और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल शॉट से अटैक करती है, जिससे कि बचाने के लिए वुरैन और उसका दोस्त दोनों उसकी मदद करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे जो धमाका होता है जिसकी वजह से वो दोनों पीछे हो जाते हैं और मिस टैंग भी बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाती है, जिसे देखकर वो कल्टीवेटर कहती है कि आज मैं तुम्हें यही मार दूंगी और वो ट्रेजर भी ले जाऊंगी। और ऐसा कहते के साथ वो अपनी स्वॉर्ड मार्शल सून निकाल लेती है, जिसे देखकर वुरैन कहने लगता है कि कितनी बुरी कल्टीवेटर है जो कि किसी दूसरे के ट्रेजर को भी चुराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि वो बहुत सारे लोगों को इंजर्ड भी कर रही है इस बीच में। अगर मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होता तो आज मैं इसे पक्का यहीं पर रोक देता। और तभी वो लड़की अपनी पावरफुल से उस मिस टैंग पे अटैक कर देती है, जिससे बचाने के लिए वुरैन बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसे वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड लग जाती है और वो मरने लगता है। और वो मरते हुए कह रहा होता है मिस टैंग से कि हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेकार स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की हमेशा मदद करना चाहता था और इसी के साथ मैं आज हीरो बन गया। और ऐसा कहते के साथ वो किसी अलग डायमेंशन जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो उसके जितने भी चोट होते हैं वो सब हील हो चुके होते हैं और उसे देख के समझ में आ जाता है कि यही यूनिवर्सल ट्रेजर है जिसके पीछे वो इमॉर्टल कल्टीवेटर लगे हुए थे। और वो जैसे ही उठता है तो वह देखता है कि वहाँ पे एक लड़की लेटी हुई थी, जिसे देख के वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसपे कि वो कहती है कि मैं ही यूनिवर्सल ट्रेजर हूँ और आज से तुम मेरे मास्टर हुए। जिसपे कि वुरैन बोलता है क्या मैं सही में यूनिवर्सल ट्रेजर का मालिक हो गया आज से, जिसपे कि वो लड़की कहती है कि हाँ आज से तुम मेरे मास्टर हो और मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कर दूँ कि मैं लिंग लॉन्ग हूँ और मैं इस चीप स्पेस की मतलब इस डाइस सिस्टम की एक गार्डियन हूँ जो कि तुम्हें हर चीज़ में मदद करूँगी। और वो कहती है उससे कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है कि तुम इस डाइस को घुमाकर खुद की उस डेस्टिनी को बदल सकते हो। जिसपे कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा करना चाहूँगा, लेकिन वो लड़की उसे वार्न करती है कि तुम्हारी अभी कल्टीवेशन और पावर इतनी नहीं है कि तुम अभी पूरी पावर को यूज़ कर सको इस डाइस की। जिसपे कि वो मान जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो डाइस रोल करती है तो उसे एक बहुत 9th स्किल मिलती है जो कि एक बहुत ज़्यादा अजीब स्किल होती है। और जैसे हमने बाहर देखा था कि वुरैन मर गया था उस स्वॉर्ड की लगने की वजह से, लेकिन उस स्किल की वजह से थोड़ा टाइम रिवर्स हो जाता है और वो कहती है कि इसकी वजह से अगर तुम्हें बचना है उस स्वॉर्ड की मदद से तो तुम्हें बहुत अजीब तरीके के पोज करने होंगे जिसकी मदद से तुम उन सभी स्वॉर्ड को पकड़ पाओगे। और ऐसा कहते के साथ उसे वो अपने उस जगह से बाहर निकाल देती है जहाँ पर उसका जो दोस्त होता है वो उसे बहुत सारे पिल खिला रहा होता है जो कि मिस टैंग ने पूरे लाइफ भर में बनाया होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें जिंदा होना ही होगा। और तभी वुरैन की भी होश आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिसपे कि वो खुश हो जाता है क्योंकि वुरैन बच गया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस टैंग अभी भी उससे फाइट कर रही होती है और जिसपे कि जो वुरैन का दोस्त होता है वो वुरैन से पूछता है क्या ये यूनिवर्सल ट्रेजर असली है। जिसपे कि वुरैन उठते हुए कहता है अपने हाथ पे देख के कि हाँ ये यूनिवर्सल ट्रेजर असली है और ये मैं ही खुद वो यूनिवर्सल ट्रेजर हूँ। जिसपे कि वो हैरान हो जाता है
और दूसरी तरफ वो जो इमॉर्टल गर्ल होती है वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की मदद से मिस टैंग के हाथ से वो स्नाइपर गिरा देती है और उन्हें मारने ही वाली होती है अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से। तभी वुरन बहुत ज़्यादा कूल एंट्री करते के साथ उसे अपने हाथ से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जो मिस टैंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और जो इमॉर्टल गर्ल होती है वो ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान ने उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बस अपने हाथ से ही पकड़ लिया था। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।